दोस्तों हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम में अभी तक कुल 24 शिफ्ट हो चुके हैं। इन 24 शिफ्टों में अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का मैं 3 अलग अलग पीडीएफ तैयार किया हूं। इस पीडीएफ में 9 पेज हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपका वीडियो का एनालिसिस भी करा रहा हूं और पीडीएफ भी दे रहा हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों छोटा चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपसे पैसा रुपया नहीं मांग रहा हूं। हर एक नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में दूंगा, सब्जेक्ट वाइज दूंगा, क्योंकि अभी एमटीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी जीके का वेटेज आप देख रहे हैं बढ़ ही गया है। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और दोस्तों जो मैं बोलूँगा थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। त्रिपुरा 3 तरफ से किस देश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश से सीमा भारत की कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% से कम करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। और मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होती है? मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां। तो खासी में वर्षा होती है। उसके बाद कौन सा विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110 में है। उसके बाद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं, लेकिन बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख संविधान में नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी विधेयक को वो धन विधेयक है कि नहीं है, इस बात का डिसीजन कौन देता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, याद रखेंगे। युवजन श्रमिक सरयू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को चुना गया है, जो आंध्र प्रदेश के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। कौन सा फसल रबी और खरीफ दोनों में होती है? तो अरंडी फसल जो है ये रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। केवल पादप कोशिका में क्या मौजूद होता है? तो हरित लवक मौजूद होता है, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ये पौधों में ही पाया जाता है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का है। घूमर भी राजस्थान का है। एक घूमरा है वो उड़ीसा का है, याद रखिएगा। और आ में अंतर है। कालबेलिया नृत्य कौन से राज्य का है? तो राजस्थान का है। राजस्थान का ही एक नृत्य है घूमर, और एक है घुमरा जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कजरी उत्तर प्रदेश का है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1951 में प्रारंभ की गई थी और 51 से लेकर 56 तक चली थी। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग था। तीसरी का क्या था? उद्योग और कृषि दोनों था। उसके बाद पूछा गया कि अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? ऋषिकेश कनिटकर है। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में आया था? इंदिरा गांधी के टाइम पर आया था। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। शुरू में कितने थे? 10 थे, याद रखेंगे। उसके बाद यह भी पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? उनको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा दोस्तों कि मैं काम सही दिशा में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए, नया चैनल है। हिंदू मुस्लिम समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो दिसंबर 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? आर.सी. मजूमदार बने थे। 1916 में ही कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में भी समझौता हुआ, जो कहाँ बिछड़ गए थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हो गए थे? बिछड़ गए थे। उसके बाद क्या है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। उसके बाद क्या है? लोसोंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ देख लीजिए कि सिक्किम में मनाया जाता है। और एक है लोसार महोत्सव, वो लद्दाख में मनाया गया है, नया नया शुरू किया गया है। यूपीएससी संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 14 से संबंधित है। RAW जिसको राव के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? सामंत कुमार गोयल है, याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था। किसमें?
पहली पंचवर्षीय योजना में। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बीच में केवल समानता का बात कहा गया है। त्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से है। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74% है। दोनों मिला के बोला गया है, कौन कौन? महिला और पुरुष। अगर केवल पुरुष का कहेगा तो 82 दशमलव कुछ है, अगर केवल महिला का कहेगा तो 65 दशमलव कुछ है। कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है? तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सानिया मिर्जा का संबंध तो टेनिस से है। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला भंबी कलाई सेल्वी बनी है। CSIR का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कम से कम इस बहाने तो आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि CSIR का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका एक क्वेश्चन वो कंफर्म हो जाएगा। 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है? तो संजय राउत बने हैं। वयस्क मनुष्यों में कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो 6 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय हैं, कौन कौन है? तो कच्चा माल है, प्राथमिक क्षेत्र के विषय में आते हैं, और भी है प्राथमिक क्षेत्र के विषय। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है, और इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उनको कम से कम 60 देशों का संविधान पढ़ना पड़ गया इसको बनाने के लिए, और उस टाइम 64 लाख के आसपास रुपए खर्च हुए थे संविधान को बनाने में। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेशेदार फसलें जैसे जूट हो गया, पटसन हो गया, कपास हो गया। उसके बाद है कि शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। बिरजू महाराज का भी संबंध इन्हीं से है। निशागाधी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा कब किया गया? यह अवैध कब्जा नहीं होगा, अवध पर कब्जा होगा। 1856 में किया गया। किसने किया था? डलहौजी ने हड़पा था। क्या करके हड़पा था? अवध पर अव्यवस्था का आरोप लगा के हड़पा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो योगी आदित्यनाथ जी है, ये है, जानते हैं आप। MC मैरी कॉम कौन से राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। और अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है, जिसको छुआछूत कहते हैं। अलारमेल वल्ली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भारतनाट्यम से है। भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। टीन का अयस्क कौन सा है? कैसीटेराइट है, जिसका संकेत SnO2 होता है, और सल्फाइड अयस्क में भी यह पाया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब आगे का वीडियो हम लोग, बस एक पार्ट और बचा है इसका, उसके बाद मैं नेक्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो बना दूंगा। आप रिवीजन करते रहिए, PDF दे रहा हूं मैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।